अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद मिर्जा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज। नाजरीन, एक्सपोज न्यूज हमारा फेसबुक पेज भी है, इस पर भी जाके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर करें। हमारे फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं। नाजरीन, भारत में जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस हुई है भारत के अंदर, वहाँ जो कॉरिडोर बन रहा है भारत से लेके यूरोप तक कनेक्ट करेंगे, सऊदी अरेबिया पे यूरोप से कनेक्ट होता हुआ ये जाएगा। जो नायब मोहम्मद बिन सलमान वहां गए थे, उन्होंने 75 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया है। तो सर अगर पाकिस्तान में इमरान खान, ये वही मोहम्मद बिन सलमान है जो इमरान खान ने पाकिस्तान के, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो पाकिस्तान का दौरा किया था, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कैदियों के बारे में कहा था, पाकिस्तान के जो कैदी हैं वहां पे बेबस हैं, बेचारे मजबूर हैं, लाचार हैं, उनको छोड़ दें क्योंकि वो गरीब लोग हैं, बड़े मुश्किल से गए, तो आपकी मेहरबानी है उनको रहा कर दें, पाकिस्तान आ जाएं, अपने लोगों में बैठ जाएं आके। तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि पाकिस्तान, मैं सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफीर हूं। ये मोहम्मद बिन सलमान के तारीखी अल्फाज हैं, सुनहरी अल्फाज हैं, हकायक पे मबनी अल्फाज हैं, और मोहम्मद बिन सलमान ने ये करके दिखाया था कि वो पाकिस्तान का सफीर है वहां पर, और पाकिस्तान को भरपूर मदद की, पाकिस्तान की हर तरीके से मदद की, हर तरीके से मदद की, जहां जरूरत पड़ी है उसकी तो मोहम्मद बिन सलमान आके इमरान खान के साथ खड़े हुए। मगर अब ऐसा क्या हुआ कि ये बाहर गए हैं, 6 घंटे का पाकिस्तान स्टे करना मुनासिब नहीं समझा। जब इनसे पूछा गया, इंडियन मीडिया के मुताबिक जब इनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान नहीं जा रहे, इसकी क्या वजह है, तो उन्होंने बताया कि मेरा बेहतरीन दोस्त और मेरा बड़ा भाई इमरान खान इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, तो मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तान जाऊं, पाकिस्तान जाने को दिल ही नहीं करता। नाज़रीन, जब एक शख्स का दिल नहीं चाहता, जो दुनिया का सुपर पावर है, ऐसे कि माली लिहाज से मजबूत आदमी है और जिस मुल्क का वो दिफा भी है और वज़ीर आज़म भी है, तो उसके आगे उसकी भी बात नहीं इन लोगों ने मानी, पीडी ने नहीं मानी या कंपनी ने नहीं मानी, जो भी है, और उसका खमियाजा पाकिस्तान कौम को भुगतना पड़ रहा है। 20 लाख आदमी इंडिया से, 20 लाख आदमी, नाजरीन फिर बता रहा हूं तीसरी बार, 20 लाख आदमी इंडिया से सऊदी अरब जाएंगे, जो कि वहां पे वो अपना मजदूरी के लिए जाएंगे, ऑफिसर्स जाएंगे, आईटी में जाएंगे, मुख्तलिफ शोबाजात में 20 लाख आदमी जाएंगे। ये जो कॉरिडोर बन रहा है, इस सिलसिले में 20 लाख आदमी इंडिया के जाने हैं। तो आज ये बताया कि इंडिया चांद पे भी पहुंच गया, इंडिया इंटरनेशनल कॉरिडोर में भी हिस्सा ले रहा है, और हम कहां खड़े हैं? हम यहां खड़े हैं कि बिजली चोरी पकड़नी है, नैब एक्टिव करनी है, पहले कानून पास करवा लिया 50 करोड़ का कि करप्शन नहीं होगी, 50 करोड़ तक की करप्शन को पूछा जाएगा, फिर वो रिवाइज हो गया, फिर अदालत के जो है अख्तियारात हैं उनको कम किया जाए। अजीब और गरीब राय का खेल हरकतें यहाँ पे 16 महीने हुई हैं। उस 16 महीने के अंदर इंडिया जो है वो चांद पे भी चला गया, उसने इतना बड़ा मुआहदा भी कर लिया, 75 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी ले ली। तो ये पीडीएम और ये जो निगरान हुकूमत ये मुंह देखती रह रही है। इनको कोई पूछे, ये है सिफारिशकारी इसकी बिलावल जरदारी की, ये है सिफारिशकारी, ये है खारजा पॉलिसी इन लोगों की इंतहाई। पाकिस्तान बिल्कुल तनहा खड़ा है, पाकिस्तान के साथ कोई ब्रादर मुल्क नहीं खड़ा, कोई इस्लामी मुल्क नहीं खड़ा, बिल्कुल तनहा इस वक्त खड़ा, और ये कह रहे हैं जी फलां जगह से 50 अरब डॉलर आ रहा है, फलां से 25 अरब डॉलर आ रहा है, सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो हकायक ये है कि इस वक्त तमाम तर सरमायाकारी इंडिया में हो रही है, और इंडिया में जितने लोग आए हैं वहां पर सब सरमायाकारी इंडिया में कर रहे हैं इंटरनेशनल कॉरिडोर के लिए। तो नाजरीन, हम लोग जो हैं हम इसी चीज में हैं कि बिजली चोर को पकड़ लो, बिजली चोर को पकड़ना है, बिजली चोरी करवाने वाले को नहीं पकड़ना, करप्शन करने वाले को नहीं पकड़ना, करप्शन करने वाले को पकड़ना, करवाने वाले को नहीं पकड़ना, करवा कौन रहा है, मनशियात लाने वाले को नहीं पकड़ना, मनशियात बेचने वाले को पकड़ना है। ये अजीब हमारे यहाँ पे कवानीन है, अजीब सा हमारा सिलसिला है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।